और ऋण आवेदन की सुविधा भी दी जाएगी। उद्यम सारथी में उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी और विशिष्ट एक जनपद एक उत्पाद की समस्त जानकारी, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्री, बाजार, स्थान, हर जिले की विशेषताओं की जानकारी भी उपलब्ध होगी। उद्यम सारथी ऐप में प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश में उद्यम विकास को गति प्रदान करने हेतु ये ऐप मुख्य भूमिका निभाएगा और भविष्य में प्रदेश व देश की समस्त योजनाओं को इस ऐप में जोड़ा जाएगा। उद्यम सारथी ऐप का लोकार्पण एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास और प्रगति का एक स्वर्णिम सोपान। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस सुंदर प्रयास के लिए। और अब बारी है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के द्वारा हुनरमंदों को, शिल्पियों को पुरस्कृत करने की, उनका सम्मान करने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इनका सम्मान करें। प्रथम पुरस्कार श्री गुलाब चंद्र प्रजापति जी को, जो गोरखपुर से हैं और टेराकोटा के शिल्पकार हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। आपके हाथों में जादू है और वो जादू इनकी कलाकृतियों में दिखाई देता है। द्वितीय पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री बैजनाथ प्रजापति जी को, जो आजमगढ़ से आए हैं। श्री बैजनाथ प्रजापति जी को द्वितीय पुरस्कार। ब्लैक पोट्री विधा के शीर्षस्थ कलाकार हैं। आपने बहुत सारी घरेलू और सजावटी चीजों का निर्माण किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको ख्याति मिली है। जोरदार तालियां तो बजा दें। और इसके बाद राज्य स्तरीय ग्रामीण उद्यमियों को खादी इकाई द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे पहले श्री इरफान खां जी को लौह कला में प्रथम पुरस्कार, सम्मान दिया जा रहा है शॉल, डमी चेक। और श्री सिकंदर अनीस जी को कालीन निर्माण के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। तुम्हारे मन का काम हो रहा है ना। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सभी से मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर आसीन है माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर हमें अपनी मंगल शुभकामनाएं देने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय रमापति शास्त्री जी, आदरणीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, नीलकंठ तिवारी जी, नंदी जी, श्री राम चौहान जी, हमारे लखनऊ के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री गोपाल जी टंडन, लखनऊ की सम्मानित महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, और जिनके अभी खेल पुरस्कारों की घोषणा जिनके नेतृत्व में की गई, ऐसे खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी, इसी विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय स्वाति सिंह जी, लखनऊ के यशस्वी महापौर जिले के आदरणीय के सांसद आदरणीय श्री कौशल किशोर जी और अन्य सभी महानुभाव। ये विशेष अवसर होता है कि जब हम किसी कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके सबल नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम मनाया जाने लगा है। हम सब जानते हैं कि हर प्रदेश की स्थापना का कोई न कोई दिन होता है, हर जगह की कोई ना कोई इतिहास होता है, हर जिले का कोई इतिहास होता है, हर मोहल्ले का कोई इतिहास होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें आई, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुंबई में, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम बहुत वर्षों से होता आ रहा था।
लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने जब मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को उद्बोधित किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक वर्ष विकास की जो गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, उसका अनुपम स्वरूप प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक ये उत्तर प्रदेश दिवस का जहां आयोजन होगा, वहां विभिन्न लोगों को सम्मानित करने का, विभिन्न लोगों को प्रोत्साहित करने का और विभिन्न कार्यक्रमों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का ये विशेष अवसर बनकर आया है। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। एक समय वो भी था 2016 तक जब प्रदेश की स्थिति अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, बेरोजगारी का वर्चस्व बढ़ रहा था। ऐसे समय 19 मार्च 2017 में जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो एक विकास की अविरल गंगा पूरे प्रदेश में प्रवाहित हुई और उसका नतीजा ये है कि अभी सर्वे जो आए हैं, विभिन्न प्रकार के सर्वे लगातार आते रहे हैं, जहां एक और प्रधानमंत्री को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में 38% लोगों ने पसंद किया, वहीं हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे भारतवर्ष में सबसे कुशल मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित करने का काम लोगों ने किया है, सर्वे ने किया है। हम कह सकते हैं कि आज उद्योग धंधों में हम अपने वर्चस्व को स्थापित कर रहे हैं। आज हमारा औद्योगिक सम्मेलन होता है और तमाम प्रकार के उद्योगपति पूरे देश से जब लखनऊ में आते हैं तो उस समय 4,68,000 करोड़ रुपए का जब MOU साइन होता है और उसमें से तमाम प्रकार के उद्योग, तमाम प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो लग जाती हैं, तब लगता है कि उत्तर प्रदेश तो बदल गया है। उत्तर प्रदेश जो अपराधों का प्रदेश कहलाता था, आज वो उद्योग धंधों का प्रदेश बन गया, आज रोजगार का धंधा बन गया है। आज 3,75,000 से ऊपर लोगों को 3 साल की कम अवधि में, 3.5 साल की कम अवधि में 3,75,000 से ऊपर लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आज अप्रत्यक्ष रूप में कई लाख लोगों को उद्योग धंधों के माध्यम से, छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से, बैंक द्वारा दिए गए ऋणों के माध्यम से आज कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प लिया है और साथ में एक समुचित विकास हो सके। हमारी जो पुरानी विधा थी, हमारी जो विरासत थी, जो परंपराएं थी, उनको अक्षुण्ण रखते हुए आज जैसे तमाम लोगों को पुरस्कार किया गया कि आज नाई का काम करने वालों को अलग किट है, माटी कला का काम करने वालों को अलग पुरस्कार दिया गया, आज बुनकर लोगों को अलग पुरस्कार दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हर जिले की उत्कृष्टता को निखारने का संकल्प लिया गया है। पूरे प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो सके, लोगों को आज उनके साथ मेधावी छात्रों को न्याय मिल सके, उनको 1-1 लाख रुपए के साथ उनके नाम पर सड़कें बनाई जा सके, आज उनको कंप्यूटर, आज उनको लैपटॉप दिया जा सके। इस प्रकार की कार्य योजनाओं को आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम मेधावी छात्रों को सम्मानित करके, तमाम प्रकार के शिक्षकों को अलग से सम्मानित करके प्रदेश में एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण बन सके, सत्रों का नियमितीकरण हो सके, विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को बढ़ावा मिल सके, विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध पीठों की स्थापना हो सके। एक समग्र विचार लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार की खेलकूद की गतिविधियां हो, प्रत्येक स्थान पर आज हमने विकास की को गति प्रदान की है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सर्वांगीण विकास की अभिकल्पना को साकार करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश दिवस यही हमको याद दिलाता है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से अग्रता हासिल करी है, वो अग्रता हमारी बनी रहे और हम सब लोग इस प्रदेश की जनता के लिए जो काम करने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने लिया है, वो साकार होकर सामने आ सके। हम उत्तर प्रदेश सरकार के
तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को आज उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके उत्तर प्रदेश के लोगों में एक जागृत भावना को जन्म दिया है। लोग आज उत्साहित हैं और इस ऐसे नाते कल हम लोग यहाँ पर हुनर हाट में आए थे। आज यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, मेलों का एक यहाँ पर प्रदर्शन अनवरत रूप में चलता रहे, यही कामना है। आप सबको एक बार फिर से उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज हम सब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर ऐसी वीरांगनाओं ने, ऐसी नारियों ने जन्म लिया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक हैं, और उनसे प्रेरणा निश्चित रूप से हर नारी को मिलती है। अब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति के इतिहास को एक झरोखे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें माता सीता, द्रौपदी, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और ऊदा देवी आदि की वेशभूषाओं में बालिकाएं प्रदर्शन करेंगी। तो आइए देखते हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुति उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति इतिहास के झरोखे से। ये सुंदर मनोहारी प्रस्तुति संस्कृति विभाग की ओर से। जोरदार तालियां एक बार फिर इन कलाकारों के लिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति के इतिहास को इतने सुंदरतम ढंग से मंच पर उतारा। और अब बारी है एक बार फिर से युवाओं को सम्मानित करने की। जिन युवाओं ने सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दिया है, उन्हें अब विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि ये सम्मान दें। श्री सागर कसाना जी, कुमारी इशिका बंसल जी को प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा विवेकानंद यूथ के लिए। और श्री कृष्ण पांडे, मोहम्मद कलीम अतहर, श्री केतन मोर, श्री शुभन मिश्रा, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता और श्री अजीत कुमार, श्री अंकित मौर्य और श्री रविकांत मिश्रा जी को भी बाद में पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही युवक मंगल दल में श्री जयप्रकाश पटेल जी को पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ ही श्री कन्हैया लाल, श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता और विनय कुमार जी को भी दिया जाएगा। महिला मंगल दल में सुश्री प्रीति पटेल जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुमारी सुनीता कुशवाहा जी और कुमारी अलका तिवारी और कुमारी सोनी चौधरी और कुमारी हिमांशी चौधरी को भी दिया जाएगा। सभी को यहाँ पर देना संभव नहीं था, इसलिए कुछ चुने हुए लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मंगल दल के पुरस्कार युवक मंगल दल में श्री जयप्रकाश पटेल जी वाराणसी के हैं और सुश्री प्रीति पटेल जी, ये भी वाराणसी से आई हैं, उन्हें भी पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। और अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए वर्ष की नई उड़ान, सबको स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान, हम सब सुरक्षित रहें, सुरक्षा और स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं में से एक है। और विशेष रूप से महिलाएं, बालिकाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसी कला भी सीखें जो उनके आत्मरक्षा के लिए उन्हें सहयोग दे सके। प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। आइए देखते हैं। मूव।
जो उनके आत्मरक्षा के लिए उन्हें सहयोग दे सके। प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा अब मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। आइए देखते हैं। Double punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Triple punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algal Magi position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakak Magi position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudamagi position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burrow. Fight zombie. 1, 2, 3, 4, 5. Leg change. 1, 2, 3, 4, 5. Burrow. Just shot. Set. Hit it. Done. Move. Defense technique group, कार्यक्रम come forward. Attention. Shoot it. Kill it. Zombie. Defense number 1, ready for attack. Attack. 1, 2, 3. Defense number 2. Start. 1, 2, 3. Defense number 3. Ready for attack. 1, 2, 3. 4. Attention. Turn. Hit it. Right turn. Move. Board breaking group, come forward. Attention. Shoot it. Kill it. Position. Ready for attack. Attack. Right. Wow. Attention. Shoot it. Kill it. Right turn. Move. Ties breaking group, take your position. Position. Shoot. Kill. Position. Ready for attack. Good. Right turn. Come forward. Attention. Shoot it.
Get up. Position. Ready for attack. Attack. Ball. 准射。射人。Kick. Right turn. Move. Flying kick group. Come forward. Attention! Turn! Kill it! Position! Ready for attack? Attack! Wow! Attention! Turn it! Kill it! Right turn, move! Now apple breaking, come forward. Attention! Shoot it! Hit it! Position! Ready for attack? Attack number 1. Attack! Attack number 2. Attack! Attention! Shoot it! Hit it! Right turn. Move! Now street fight group, Shilpi group, come forward. Attention! Shoot it! Kill it! Position! Ball. Attention! Shoot it! Hit it! Right turn. Move! Aranya group, come forward. Street fight. Attention! Shoot it! Hit it! Position! Right turn. Move. Aranya group, come forward. Street fight. Attention. Shoot it. Hit it. Position.
Follow. Chen Xiao. Turn. Turn. Right turn. Move. Pyramid group. Come forward. Chen Xiao. Turn. Turn. Position. 1, 2, 3. कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाँ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए 3, 2, 1. Shot. 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 Kill it. Right turn. Move. सचमुच अद्भुत कार्यक्रम, अद्भुत प्रस्तुति जो समय की मांग भी है। अब जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं में कौशल विकसित करें अपनी आत्मरक्षा के लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को लेकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में लगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसीलिए सबके लिए विकास का अवसर है। और अब इसी क्रम में इंडियन ब्लाइंड जूडो एसोसिएशन की बालिकाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं जूडो का प्रदर्शन। ये दिव्यांग बालिकाएं हैं जो आपके सम्मुख ये प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा मंच पे जितने भी हमारे आदरणीय लोग हैं उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए, जो 20 सालों से दिव्यांगजन परेशान थे, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी खेलों में, उन्होंने वो जियो जारी करवा के सभी खेलों के दिव्यांगजनों ने जिन्होंने किसी भी लेवल पे कोई काम किया है उनका हौसला अफजाई की है और आज उनको लक्ष्मण और रानी बाई पुरस्कार दिया है। सर धन्यवाद। सामने ये मुखबधिर बालिकाएं हैं जो कि ये बताएंगी कि ये किसी से कम नहीं हैं। ये लखनऊ सेंट फ्रांसिस कॉलेज की बालिकाएं हैं जो कि जूडो के आत्मरक्षा, वो आत्मरक्षा जो कि जेन्युइन नज़ारा होता है गांव और शहर के अंदर अमूमन, और कुछ कला का प्रदर्शन करेंगी। शैलेन प्लीज शुरू करें। ये जूडो की रे है। जूडो जापानी मार्शल आर्ट है जो कि बौद्ध धर्म के समय से बहुत प्रचलित है। ये बच्चों ने रे किया, उसके बाद ये सब मुखबधिर बच्चे हैं, बच्चियां हैं। इनके पीछे जो हमारे वाइट ड्रेस में जूडो की खड़ी हैं वो भी बालिकाएं जूडो की हैं। और ये कुछ एक्सरसाइजेस, रोलिंग, दूसरा दो बड़े बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके पीछे जो हमारे चेक 1 चेक। कुछ एक्सरसाइजेस, रोलिंग, my word.
मायामारी। ये मायामारी लुकेमी है, ऑब्स्टिकल लुकेमी के किस तरीके से अगर कोई हर्डल है तो ऊपर से कैसे ये हवा में जाके अपने आप को बचा सकती हैं और लैंड कर सकती हैं। और दो लोगों को लिटाइए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और समय कम होने के वजह से ये किस तरीके से अगर कोई हर्डल है तो एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए, जोरदार तालियां जिसमें आपका आशीर्वाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद जी। Thank you। हौसले से, साहस से और संकल्प से क्या कुछ नहीं हो सकता। और अब एक और सांस्कृतिक प्रस्तुति संस्कृति विभाग द्वारा थारू जनजाति नृत्य अब आप समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव छत्तीसगढ़ में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित है ये नर्तक दल, जो अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है थारू नृत्य। बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि बैठ जाएं। अगर आप खड़े होंगे तो आपके पीछे बैठे व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा दूसरों का भी ध्यान रखें। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।